इससे देखकर क्या समझ आ रहा है? आखिर क्यों बार बार महिमा मंडल उनका हो रहा है जिन्होंने किस तरीके से देश की स्थिति खराब की है, भारत की स्थिति खराब की है, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है, लेकिन बार बार उनका महिमा मंडल और सनातन को बार बार क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? क्या समझ आ रहा है इससे? देखो, बाबर के साथ मुलायम सिंह यादव के परिवार का रिश्ता रहा है, क्योंकि जब बाबरी ढांचा हम लोगों ने 1992 में तोड़ा तब इनको तकलीफ हुई, तब इन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने वो कार्य किए उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ। इन्होंने खूब मुसलमानों को खूब चढ़ाया, जो बेईमान आतंकवादी और जो गुंडे टाइप के थे। आज ईद का त्यौहार है, मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, परंतु ऐसे लोगों से बच कर रहें। ये तुमको धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हैं भैया, समाजवादी पार्टी वाले, चाहे इनके सहयोगी पार्टी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो। इन लोगों को आप तब याद आते हो बाबर के नाम से। अरे सारे के सारे बाबर की औलाद है क्या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तानी भी तो हैं। अरे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम साहब, और भी अशफाकुल्ला खान रह चुके हैं, रस खान रह चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। आप लोग आज जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हो सनातन के विरोध में बोल रहे हो, परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा भैया, आप कहते हो सड़कों पे नमाज पढ़ो, देश का कानून कहता है सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आप कहते हो गुंडागर्दी करो, देश का लोकतंत्र कहता है गुंडागर्दी करना अपराध है। आज भी अगर कोई गैंगस्टर अगर एनकाउंटर में मर जाए उत्तर प्रदेश का, तो आप उस गैंगस्टर के पक्ष में खड़े होते हो। अरे कम से कम गैंगस्टरों के साथ तो मत खड़े हो भैया। तो गैर कानूनी लोगों के साथ काम करने वाले लोगों के साथ समाजवादी पार्टी और अन्य दल खड़े हैं, हम लोग नहीं खड़े, करनी सेना नहीं खड़ी। हाँ, राष्ट्र विरोधी बात करेगा, देश के वीरों महावीरों का कोई अपमान करेगा, हम बिल्कुल उसको बख्शने वाले नहीं हैं। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। परंतु राम गोपाल यादव जी, आपके भतीजे अखिलेश जी संभल के चलो। मुलायम सिंह यादव का कितना बुरा हाल आप लोगों ने किया था ये पूरा देश जानता है। हम लोग आप लोगों का सम्मान इसलिए करते हैं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, परंतु आप राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं हो। नहीं, अभी आपने ईद की बात की सूरजपाल जी, आप लोगों ने हमेशा राष्ट्र के विरोध में काम किया है। आपने ईद की मुबारकबाद दी। अभी आपसे पहले हम अखिलेश यादव का एक बयान सुन रहे थे, वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो मीडिया पर भी और एंकर्स पे भी बहुत सारी टिप्पणी कर रहे थे, खैर उस पर नहीं जाते हैं। वो एक तरफ गौशाला पर बयान देते हैं, वो कहते हैं गौशालाओं से दुर्गंध आती है, वहीं दूसरी ओर मुंबई में बैठे उनके पार्टी के एक नेता कहते हैं कि अगर कांवड़िए सड़क पर उतर सकते हैं, सड़क से रास्ता तय करके हरिद्वार या गंगा जी तक जा सकते हैं, तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं सड़क पर 5 मिनट के लिए? अरे आप अगर अखिलेश यादव को नमाज पढ़नी पड़े, परंतु ये जो मौलाना है, बड़े बड़े विद्वान हैं मुसलमानों में, वो ये कहते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाए तो वो इनके धर्म के अनुसार सही है। सड़कों पर नमाज पढ़ना तो इनके उसके अंदर ही नहीं है, धर्म के अंदर ही नहीं है। सड़कों पर नमाज कौन पढ़ता है? अब वो जो तौफीक रजा है एक मेरठ का, वो नालायक आदमी है, गुंडा है, वो कहता है जी मैं तो लड़ूंगा, देश मेरा है। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या? कैसे पढ़ोगे भैया? चैलेंज करोगे क्या सरकार को? संभल में जाऊंगा, जाओ ना, पत्थर के पकड़ जाओ, पत्थर बरसाना तुम्हारे खून में है। आप लोग जो एक सुर ओबीसी बोलता है, एक सुर अबू आदमी बोलता है, फिर अखिलेश यादव बोलते हैं। बिल्कुल सूरजपाल जी, देखिए बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, कभी अखिलेश यादव तो कभी अबू आजमी ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कई सवाल भी उठने लगते हैं। बहुत शुक्रिया सूरजपाल जी रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार सियासत हो रही है क्योंकि सपा नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मलाड में 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। बताया ये जा रहा है कि गुड़ी पाड़वा पर कलश यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान मलाड के कुरार गांव में किसी बात को लेकर 2 समुदायों के बीच में झड़प हो गई और कुरार पुलिस स्टेशन में 9 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी अभियान भी चला रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई, इसके बाद माहौल वहां पर खराब हो गया। वजह ये थी कि गुड़ी पाड़वा पर कलश यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर बहस इतनी ज्यादा बढ़ी कि 2 समुदाय आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने 9 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के मलाड से तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब 2 समुदाय आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे और इसके पीछे की वजह सामने आई है। कलश यात्रा निकाली जा रही थी और ये पूरा विवाद। और एक
बता दें, वक्फ बिल पर अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है। कुछ ताकतवर लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कुछ ताकतवर लोग हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं। और इसी बयान को लेकर किरण रिजिजू जिस तरह पिछले दिनों वक्फ बिल को लेकर हंगामा करने की कोशिश की गई, प्रदर्शन किया गया, और आज हमने देखा है कि भोपाल में लोग नमाज पढ़ने के लिए जब गए, हाथों में काली पट्टी बांध कर गए, तो किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कुछ ताकतवर लोग हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं। अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया, ये क्या तर्क हो गया। इसलिए मैं बहुत विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है। अच्छा, कोई भी कानून या कोई भी समस्या होते हैं तो कोर्ट में अपील कर सकना चाहिए। ऐसा क्या है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड निर्णय किया तो कानून के तौर पर वो कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं स्पेशल केस में, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है।